सब मेरा होगा, मैं सब कर लूंगी। कि जाने की इस बात पर हुए नरपति तैयार, सूरज सुंदरी से हुआ वह विवाह मंत्र। आज राजा रानी सुनीति की बात सुनकर सुनीति के साथ शादी का विवाह तय कर लिया। कि आज जैसे ही विवाह तय कर लिया, डोला घर पे आ गया। आज रानी सुनीति देहरी पे खड़ी है, पूजा की थाल लिए। जैसे ही डोला घर को आया, रानी सुनीति ने देखा। रानी सुनीति जैसे रानी सुनीति को देखा, आज राजा से कैसे ऊंची वाणी में बोल रही कि हे राजा, तुम मेरे साथ बहुत ही अत्याचार किए हो, मेरे साथ छल करके लाए मुझे। कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए हो। कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए हो। यह भोगों के लिए मुझे क्या धार भोगने लाए हो। यह भोगों के सुनीति कहने लगी कि जब तुम्हारे एक रानी थी तो हमें व्रत क्यों ले आए, कि मुझे इस भोगों के लिए भार झोंकने लाए। अब इतना ही हमारे साथ उपकार कर दो, मेरे डोले को पीहर भिजवा दो। आज रानी सुनीति ने इतना नाराज हो गई राजा तो ताना पाते थे। आज कैसी कैसी बातें बोल रही है कि अब इतना ही एहसान करो। रानी सुनीति ताना पाते कह रही कि अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। राजा से कहने लगे, अब मेरे साथ छल तो किया, अब मेरे साथ इतना का एहसान कर दो, थोड़ा मेरे साथ एहसान कर दो। इसलिए मेरा कहना, मेरा डोला जो है पीहर को वापस करवा दो। मैं इतना ही चाहती हूँ कि मुझे पीहर को भिजवा दिया जाए। इतना कह रानी हुई डोले पर सवार, खड़े रहे यो ही नरपत सके न वचन उचार। आज रानी सुनीति ने इतना कहकर डोले पर सवार हो गई। राजा उत्तान पाद खड़े के खड़े रह गए, कोई वचन नहीं उचार सके, कुछ भी नहीं कह सके। और ये सब कार्य रानी सुनीति देख रही थी कि देखा सुनीति ने अनुष्ठान, विपरीत दशा को जाता है।
संगीत की रंगत बदल गई, आशा का तरू मुरझाता है। ये सब रानी तुरीति की बातें रानी तुनीति सुन रही थी। आज अपने मन में विचार करने लगी कि जो मैंने सोचा था शायद वो नहीं होने वाला है। कि जिस नाटक की मैं नटनी हूँ, हाँ जिस नाटक की मैं नटनी हूँ, वह नाटक टूटा जाता है। जिस नाटक कहने लगी कि मैंने जो नाटक रचा था और तो नाटक टूटा जा रहा है। और जिस अंडे में वो आता थी ना कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, वो भी अंडा फूटा जा रहा है। आज हमारा सारा खेल बिगड़ा जा रहा, अब हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे दीदी जी के तरफ से 21 मुद्राएं दान गुप्त में आने भगवान सदा सुखी रखे, मंगल में कामनाएं हैं। बोले साचे दरबार की, बाके बिहारी लाल की। आज भाई आखिरी दिन है, बहुत कम संख्या है। हमारी माताएं बहनें तो आई हैं, दादा लोग घर में खाना पका रहे हैं। हाँ लगे कुछ ऐसे ही रहा। आज का दिन आते दिन हम बनाए हैं, अब तुम बनाओ। तो दादा लोग घर में खाना पकावत। आज आखिरी दिन है, तो अब तो आ जाए भाई। 4 दिन बीत गए, आज आखिरी दिन है, इसलिए अपने काम से निवृत्त होकर हम पंडाल में आएंगे। महान कृपा होगी। शायद दीदी लोग मना करके मैं आए, मना कर दिए रहो कि कथा सुने आज ना जाओ। नहीं मना किए रहो तो कहीं नहीं आए हैं। वही ना हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कोई बात नहीं, अब नहीं आए शाम को भी करिए। आज रानी तुरीति सोच रही है कि हमें छलकर लाया गया। शायद मुझे पहले पता होता तो मैं ब्याह नहीं करती। और इधर रानी तुनीति सोच रही है जिसके के लिए मैंने इतना सब राज रचाया, नाटक किया, वही हमारा नाटक आज बिगड़ा जा रहा। आज रानी तुनीति के पास गई और बहन से बोला कि हे बहन, कि बोली रानी प्रेम से कर ली बात तब्दील। अब से यह घर तेरा है, रहपत के अनुकूल। आज रानी तुरीति के पास गई और प्रेम से कहने लगी है बहन कि आज से तुम्हारा यह घर है, आप अब अपने पति के धर्म के अनुसार इस घर में रहो। कि आओ अपने घर को देखो,
आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। अपने बहन से कहने लगी कि आओ डोले से उतरो, अपने घर को देखो, केवल हम इसके घर की रखवाली करेंगे और ये घर मेरा नहीं, आज से तुम्हारा है। आइए एक छोटा सा पद फिर हमारे महाराज जी के द्वारा आप लोग कथा का श्रवण पान करेंगे। बोले ठाकुर दरबार की, तेरा वाली मैया की, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने दो। नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। भगवान को पाना क्या जाने।
जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। बोले साचे दरबार की, बाके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण